नमस्कार दोस्तों। आज लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में ऐतिहासिक भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 19वें ग्रुप में फाइनल हुआ था। ये एक ऐसी प्रस्तुति से मेल खाता है जो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी गई थी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने इकाना की धीमी गति और स्पिन अनुकूल पिच को देखते हुए रॉकेट को पहले लोड करने का मानक निर्णय लिया और नॉमिनेशन को नाटकीय रूप से आमंत्रित किया। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू करने की मंजूरी दी, मैदान पर जो ड्रामा शुरू हुआ उसे दर्शकों ने खूब देखा। जब मिशेल मार्श और एडन मार्करम मैदान में उतरे तो पूरे स्टेडियम में बिजली की एक लहर दौड़ गई। गुजरात की ओर से पहला ओवर मोहम्मद सिराज ने डाला, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में तब हुआ जब कागिसो रबाडा पर आक्रमण हुआ। इकाना स्टेडियम की उस तपती दोपहर में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की पारी की शुरुआत हुई तो दर्शकों को ये पसंद नहीं आया कि पहले ही ओवरों में कुछ ऐसा था जो उन्हें इमोशनल कर देता है, दर्शकों को चौंका देगा। पारी का दूसरा ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे तेज रबाडा पर आक्रमण हुआ तो मिशेल मार्श ने उनका स्वागत किया तरह तरह। मार्श ने पहली ही गेंद पर रबाडा की पसंदीदा कलार्ज ऑन के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी स्टेडियम में शोर का सालाब ला दिया। अगली ही गेंद पर मार्श ने एक और कड़क चौका मांगा जिससे रबाडा प्रेशर में नजर आने लगे, लेकिन रबाडा जो अपनी वापसी के लिए जाते हैं वे हार नहीं मानते। ओवर की चौथी गेंद पर रबाडा ने गति में थोड़ा बदलाव किया। मार्श 11 रन ने फिर से बिग चैलेंज शॉट का प्रयास किया, लेकिन बॉल बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चला गया और शुभमन गिल ने मिड ऑफ पर एक सुरक्षित कैच लपककर लखनऊ को पहला और बहुत बड़ा झटका दिया। मार्च के आउट होने के बाद जब कैप्टन ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा तो इकाना का कोना कोना पंत पंत के नारों से गूंज उठा। पंत ने ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रबाडा की एक पूरी लेंथ बॉल को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार अंदाज में देखने के लिए अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में जब मोहम्मद सिराज ने अपनी राइटर लाइन से बॉल को करने की कोशिश कर रहे थे तब पंत ने मैजिक कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक दर्शनीय कवर ड्राइव बॉल को ऑर्केस्ट्रा के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। चौथे ओवर में जब रबाडा आउट हुए तो पंत ने उन्हें बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। उन्होंने रबाडा की एक छोटी गेंद को बैकफुट पर रखकर मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट और घटिया रूप से कड़ा छड़ दिया। इसी ओवर में एडन मार्करम ने भी अपने हाथ खोले और रबाडा की दिशा में स्टॉक की कीमतें बताईं, जिसमें लगातार 2 पंक्तियां बताई गई। रबाडा का ये ओवर नेशनल टीम के लिए बेहद सफल रहा, जिससे कुल 19 रन बने और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट के दिग्गजों का खेल है और इस मैच का पहला बड़ा और तूफानी टर्निंग पॉइंट 7वें ओवर में आया। मोहम्मद सिराज को शामिल करते हुए शुभमन गिल ने लगातार तीसरे ओवर के लिए पद पर कब्जा किया था। उन्होंने कैप्टन के कथन को सही साबित किया। ऋषभ पंत 18 रन एक और बड़े शॉट के प्रयास में सिराज की गेंद की गति को सही से भांप नहीं पाया और गेंद को पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठा। बॉल हवा में सवार हो गई और कवर क्षेत्र में आस्थेटिक राहुल तेवतिया ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक बहुत ही संयमित और पकड़ कैच लपका। पैंट के आउट होने पर ही अचानक टूट गया था। नुकसान, पंत की जाने के बाद युवा आयुष बदोनी क्रीज पर आए। छठे ओवर में जब अशोक शर्मा आगे आए तो मार्करम ने उन्हें आड़े हाथों में ले लिया और एक गगनचुंबी और दर्शनीय झड़ाता के साथ लंबे समय तक चले। इसी ओवर में बदोनी ने भी अपनी तकनीक का लोहा मनवाया और एक शानदार कवर ड्राइव के माध्यम से चौका इकट्ठा कर अपने सहयोगियों का परिचय दिया। पारी का 7वां ओवर लेकर जब प्रसिद्ध कृष्णा आक्रमण पर आए तो उन्होंने अपने कब्जे वाले बाउंसरों से नाव की तट की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एडन मार्करम 30 रन, जो अब तक बहुत ही शानदार लय में नजर आ रहे थे, प्रसिद्ध की एक शॉर्ट पिच्ड बॉल के जाल में फंस गए। मार्करम ने उस पर पुल शॉट की कोशिश की, लेकिन बॉल की अतिरिक्त उथल-पुथल के कारण उनकी टाइमिंग पूरी तरह से खराब हो गई। गेंद के ऊपरी किनारे पर लगकर डीप मिड विकेट की ओर हवा में तैरने लगी, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने अपने सीने के ऊपर एक बेहतरीन कैच लपक लगाते हुए पीछे की ओर दौड़ लगाई। मार्करम का यह विकेट नेशनल के लिए तीसरा बड़ा झटका था और प्रसिद्ध कृष्णा के सम्मान को आकाशवाणी पर पहुंचाया गया। यहां मैच का रुख पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की ओर मुड़ता हुआ नजर आया। इकाना स्टेडियम की उस पिच पर जहां बॉल रुककर आ रही थी, क्लब ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार और आक्रामक प्लाइड का रिलीज रखी। उन्होंने अपनी लंबाई और गति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी को 9 रन पर एक बेहद छोटा और अचूक बाउंसर पर पूरी तरह से फंसा लिया। बदोनी ने बॉल की बाउंस पेज को भांपने में थोड़ी देर कर दी और जैसे ही उन्होंने पुल शॉट का प्रयास किया, बॉल उनके पेट के ऊपरी हिस्सों को स्प्लिस पर लगकर आकाश की ओर काफी समतल शिखर हो गया। डीप स्क्वायर पर ग्लेन फिलिप्स के लिए ये कैच
पिच एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि धूप का चश्मा पहनने के कारण उन्हें नुकसान हुआ था और लखनऊ की तेज धूप में गेंद उनकी आंखों से ओझल लॉस्ट द सन हो गई थी। स्टेडियम में शांत छा गया था, लेकिन फिलिप्स ने गजब की एकाग्रता दिखाई और अंतिम आकृति में गेंद को देखते हुए अपनी बाईं ओर एक शानदार ड्राइविंग कैच लपका। फिलिप्स खुद भी इस बात से हैरान थे कि उन्होंने उस कैच को कैसे खत्म किया। इस इंजेक्शन के साथ नेशनल सुपर जायंट्स का स्कोर 70-4 हो गया था और टीम स्ट्रेस संकट के भंवर में फंस गई थी। ऐसे में जब लखनऊ को एक बड़ी साझेदारी की सख्त दरकार थी, तो ऐसे में कुछ बदलाव हुए। वेस्ट इंडीज के डेमोक्रेट बल्लेबाज निकोलस फुलान और युवा अब्दुल समद ने पार्टिसिपेट परी को एग्जिट और स्कोरबोर्ड को मोशन रिलीज का हार्डकोर पर लिया। दोनों ने शुरुआत में संभलकर ड्रामा और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही 13वां ओवर शुरू हुआ और स्पिन के विश्व प्रसिद्ध जादूगर रशीद खान के आक्रमण पर निकोलस फुलान ने अपना विध्वंसक अवतार धारण कर लिया। फुलान ने रशीद की पहली 2 गेंदों पर ही अपनी ताकत और टाइमिंग का ऐसा बेजोड़ मुजाहरा पेश किया कि राशिद भी हक्के बक्के रह गए। फुलान ने रशीद की एक गुगली को पहले ही भांप लिया और उसे ऊपर से लांग कर दिया। एक गगनचुंबी की विदा किया गया। अगली ही बॉल पर फुल ने फिर से अपनी जगह और दिशा में एक और प्रचंड जड़कर एकाना स्टेडियम को शोर के सैलाब से भर दिया। इन दोनों कांस्टेंट ने न केवल रशीद खान की लैच मुड़ी, बल्कि नॉमिनल के खेमे में भी फिर से जान फूंक दी। फुल के फ्रेम से निकल रहे इन कड़क शॉट को देखकर ऐसा अनुभव हो रहा था कि वे आज एक ऐसी ऐतिहासिक और विशाल पारी के मूड में हैं जो लखनऊ को एक सुरक्षित स्कोर तक ले जाएगा। पूरे स्टेडियम में अब बस फुलान के नाम की गूंज थी और गुजरात के कार्यकर्ताओं पर रक्षात्मक रुख अपनाने को मजबूर किया गया था। एकाना के मैदान पर जब मुकाबला अपने चढ़ाव भरे मोड़ की ओर से 15वें ओवर में बढ़ रहा था, तो कैप्टन शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद हथियार प्रसिद्ध कृष्णा को बॉल थमाई। फेमस ने इस ओवर में अपनी चतुराई और अनुभव का ऐसा उदाहरण दिया कि उन्होंने लखनऊ की सबसे बड़ी उम्मीद निकोलस फुलान को अपने बुने जाल में फंसा लिया। पूरे पिछले ओवर में रशीद खान की बखिया उधेड़ खाए थे, इसलिए प्रसिद्ध ने उन्हें गति से चकमा देने की रणनीति अपनाई। उन्होंने एक धीमी गति की शॉर्ट पिच बॉल फेंकी, जिसे फुल ने अपनी पूरी ताकत से खींचने का प्रयास किया, लेकिन गेंद की गति इतनी कम थी कि वह सही समय पर और मिड ऑफ की दिशा में नहीं आए। बॉल हवा में लहरा गया। वहां पर कैप्टन शुभमन गिल ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपककर निकोलस फुलान की 29 रन की पारी का अंत कर दिया। फुलान के आउट होने से ही एकाना स्टेडियम में शोक पासर हो गया, क्योंकि लखनऊ के एक विशाल स्कोर तक पहुंचने की उम्मीदों को यह सबसे करारा और गहरा झटका था। दबाव अब पूरी तरह से नाशिक के आदर्श क्रम पर था। 16वें ओवर में सीईओ के सौदागर मोहम्मद सिराज वापस आए और उन्होंने नए बल्लेबाज मुकुल चौधरी का स्वागत किया और अपनी आग उगलती बाउंसरों से की। सिराज की एक गेंद मुकुल के पास से गुजरी, जिसे देखकर वे काफी आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि किस्मत मुकुल के साथ थी। सिराज की एक और शॉर्ट पिच बॉल पर मुकुल ने बल्ला घुमाया और बॉल के ऊपरी हिस्से से एक लकी सेके के लिए सीमा रेखा के पार चला गया। इसी तरह के रोमांचक ओवर में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब मुकुल चौधरी एक सुसाइड रन लेने के चक्कर में रनआउट से बाल बचे। वे क्रीज से काफी बाहर निकल आए थे, लेकिन भाग्यवश फील्डर का थ्रो सीधे स्टंप्स पर नहीं लगा और मुकुल को एक नया जीवनदान मिला। लेकिन लखनऊ की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी। 17वां ओवर लेकर युवा पत्रकार अशोक शर्मा पर आक्रमण हुआ और उन्होंने अपने ऊपर गहरा प्रभाव डाला कि ओवर दूसरी ही गेंद अशोक ने एक चतुर क्रॉस सीमा डार्ट्स अतिरिक्त उछाल को अब्दुल समद 18 रन भांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। समद ने इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से पुल करने का जोखिम उठाने का प्रयास किया, लेकिन बॉल की लेंथ और सीम की वजह से उनकी टाइमिंग बिल्कुल खराब हो गई। बॉल बॉडी की ऊपरी हिस्से पर लगकर स्टंप्स पर टांग दिया गया और डीप स्क्वायर लेग पर एस्टीज ग्लेन फिलिप्स ने अपनी दाईं ओर दौड़ में एक और शानदार और नपतुला कैच लपक लिया। समद के आउट होते ही नेशनल सुपर जायंट्स की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और उनकी मुश्किलें अब हिमालय की तरह विशाल हो चली थी। स्टेडियम में मौजूद प्रशंसक अब बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह की टीम एक स्कोर तक पहुंच सके, जबकि गुजरात के कार्यकर्ता पूरी तरह से दबंग हो गए थे। एकाना क्रिकेट स्टेडियम की उस सामग्री और धीमी पिच पर जब पारी के 17 ओवरों की समाप्ति हुई, तो स्कोरबोर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स की संघर्षपूर्ण कहानी बयां कर रही थी। लखनऊ का स्कोर 120/6 के एक अत्यंत दिलकाप मोड़ पर खड़ा था और स्टेडियम में मौजूद हजारों की संख्या में आतंकवादियों के चेहरे पर चिंता की लहरें साफ देखी जा सकती थी। क्रीज पर इस वक्त मुकुल चौधरी 8 रन और दक्षिण अफ्रीकी मूल के ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे 1 रन मौजूद थे, जिन पर इस डूबती नैया को किनारे लगाना एक बहुत बड़ी